हाँ, सुनो एक बात मैं भूल गया था बताना, उसको सुनो। सुनो एक बात, सुत तियालय करौत गात, चीरई धीरई भीरई नाही, पीछे उन भाखिए। भगवान ने कहा मोरा ध्वज, मैं तो एक बात ही बताना भूल गया। सिंह ने कहा कि आधा शरीर मुझे कैसे मिले? तो राजा की पत्नी महारानी और राजा का बेटा राजकुमार ताम्रध्वज दोनों करौत लेकर के, करौत माने आरा, एक होती आरी, एक होता है आरा। आरा वो होता है जो दोनों तरफ से पकड़ के दो लोग चीरते हैं लकड़ी को, आरी से अकेले ही चीर लेते हैं। तो पेड़ आदि काटने में व डाली विशेष को काटने में आरा का प्रयोग किया जाता है। दोनों तरफ लकड़ी का लगा रहता है पकड़ने के लिए। तो भगवान ने कहा सुनो एक बात, सुत तियालय, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बेटे करौत आरा लेकर के गात चीरई धीरे, तुम्हारे शरीर को ठीक बीचों बीच मध्य से और चीरे, ये नहीं कि तुरंत चीर दे, सो नहीं, धीरे धीरे। गात चीरई धीरई। दूसरी बात उसने ये कही कि चीरने पर राजा अथवा रानी अथवा राजकुमार तीनों में से किसी को कष्ट हुआ तो हम नहीं खाएंगे, तीनों में से किसी को कष्ट हुआ तो हम नहीं खाएंगे। अब ये सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है। भीरे नाही माने डरे ना, घबराए ना, पीछे उन्हें भाग किए। बाद में उन्होंने कहा है राजा बाब तुम सोचो क्या करना चाहिए, मेरा बालक बच जाए इसलिए मैं आया हूं तुम्हारे पास। ऐसा कहा ठीक है। राजा मोरध्वज ने कहा ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। रानी ने कहा ठीक है, राजकुमार ताम्रध्वज ने भी कहा कि ठीक है। किन्हो वाही भांति अहो नासा लगी आयो जब, ढर्यो दीर्घ नीर भीर वाकरन चाखिए, किन्हो वाही भांति। लीला के मंचन से कहीं कहीं दिखाया जाता है कि ताम्रध्वज राजकुमार के शरीर को चीरने वाली बात, राजकुमार के शरीर को राजा और रानी दोनों चीरने लगते हैं। लेकिन भक्तमाल जी में स्पष्ट है कि राजा के शरीर को चीरने की बात है। रानी और राजकुमार दोनों करौत लेकर आड़ा लेकर के किन्हो वाही भांति, और बहुत धीमे धीमे आराम आराम से। अब जरा सोचिए, किसी को एकदम से मार देना एक अलग बात होती है, और किसी को धीरे 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 मारो तो बहुत कष्ट होता है। अब सिर के मध्य भाग से आरा चल रहा है धीरे धीरे, आयो नासा लगी, वह आरा नाक के पास यहां तक आया, यहां तक चिर गया। तो ढार्यो दीर्घ नीर, बाई आंख से, बाएं नेत्र से, मोरध्वज के बाएं नेत्र से अश्रु बिंदु टपका। जैसे टपका वैसे ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा ठहरो, उस सिंह नहीं खाएगा तुम्हारा शरीर को, तुम्हारे शरीर को। क्यों? तुम दुखी हो गए, तुम रो रहे हो, नहीं खाएगा वो। वाकर न चाखिए, वाकर माने सिंह। सिंह ने कहा था यदि आंसू गिरा, दुखी हुए तो हम नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएगा। डार्यो दीर्घ नीर भीर वाकर न चाखिए। अच्छा तो हम जा रहे हैं और कहीं, क्योंकि मेरे बालक का बेसी को सिंह खाएगा, मानेगा नहीं वो। चले अन खाए गही पाए सो सुनाए बहन, तुरंत अन खाए माने अनक गए, चिढ़ गए और तुरंत अन खा के चल दिए, ना अब नहीं रहेंगे यहाँ पर हम।
गही पाए सो, मोरा ध्वज ने पांव पकड़ लिए। सो सुनाए बहन, उसने यह वचन कहा, महाराज सिंह ने बाएं अंग को मांगा है ना? कहा ये सियाराम, सिंह ने दाहिने अंग को मांगा है ना? कहा महाराज ये बायां अंग जो है अपने आप को अभागा समझ करके रो रहा है अभी से। आप देखिए दाहिने नेत्र में कोई बिंदु है अश्रु का? जरा भी कोई विषाद का नहीं। महाराज ये बायां अंग इसलिए दुखी है कि भाग्यशाली है दाहिना अंग, जिसको सिंह खाएगा और मैं इसे फेंक दिए जाऊंगा, जला दिए जाऊंगा, मेरा कोई काम नहीं आया, इसीलिए वो रो रहा है। महाराज सत्य कहता हूं। हाँ महाराज। नैन जल बायो अंग काम के ही नाखिए, नाखिए माने छोड़ देंगे, बहा देंगे इसको। सुनी भरी आयो हियो, निज तनु श्याम कियो। हम लोग सोचते हैं थोड़ा बहुत भजन पूजन करते हैं तो भगवान कष्ट दे रहे हैं। बताओ कितना कष्ट भगवान दिए मोरा ध्वज को। कष्ट देना मानो परीक्षा है, और परीक्षा में कष्ट देते हैं। जो हार गए वो गए, जीत गए सो विजयी हो गए। सुनी भारी आयो हियो, सुन करके भगवान श्री कृष्ण का हृदय भर आया। अब उनसे नहीं रहा गया। निज तनु श्याम कियो, श्याम सुंदर अर्जुन दोनों प्रकट हो गए। आरा को पकड़ करके बहाया, खींच करके बहाया, और अपना हाथ जैसे सिर पर रखा, मोरा ध्वज का शरीर सिर स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। दियो सुख रूप व्याथा, गई अभी लाखिए। तुरंत मोरा ध्वज को प्रसन्न कर दिए, सुख दिए, दर्शन दे करके मोरा ध्वज बहुत प्रसन्न हो गए। वाह जय हो प्रभु, मुझे पहले से लग रहा था कि ये विशेष संत हैं, कोई आप ही हैं, जीवन धन्य हो गया। प्रभु ने कहा नहीं, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। तो प्रभु ने कहा मुझसे कुछ मांग लो, तब मुझे अच्छा लगेगा। अभिलाषिए, अभिलाषा किए वरदान देने के लिए। ठाकुर जी ने कहा मोपई तो दियो न जाई, निपट रिझाई लियो, तो रिझी दिए बिना मेरे ही ये साल है। मोपई तो दियो न जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मोरा ध्वज, तुमने जो भक्ति की है ना, इसके बदले मुझसे कुछ दिया नहीं जा सकता ना, मैं कुछ देने लायक है ही नहीं हूं। तुमने सब कुछ दिया, सहर्ष देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, बेटे और पत्नी से शरीर को चिरवाना शुरू कर दिया, अब क्या चाहिए। मुंह पे तो दियो न जाए, निपट रिझाई लियो, निपट मानाते से तुमने रिझा लिया। लेकिन एक बात बताऊं, तऊ रिझी दिए बिना, तऊ माने फिर भी, खुश होने पर बिना दिए मेरे ही ये साल है, मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। कुछ तो मोरा ध्वज को देना चाहिए, पर मैं क्या दूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मांगो बर कोटि चोट, बदलो न चूकत है। ठाकुर जी ने कहा तुम करोड़ों वरदान मांग लो, फिर भी उस चोट के बदला मैं नहीं चुका सकता। कौन चोट? धीरे धीरे जो चिरने का चोट, कष्ट। सुकत है मुख सुधी आए वही हाल है। तुम्हारी उस दशा को जब स्मरण करता हूं, सुधी आए वही हाल है, वही हाल माने वही दशा को जब याद करता हूं तो मेरा मुख सुखा जाता है। वाह रे मोरा ध्वज, ऐसा धीर, ऐसा शरीर से ममता रहित किसी को मैंने देखा ही नहीं। तब मोरा ध्वज ने कहा
बोल्यो भक्त राज, बोल्यो भक्त राज, तुम बड़े महाराज, को थोरे ओ करत काज, मानो कृत जाल हैं। भक्तराज मोरध्वज ने कहा, तुम बड़े महाराज, आप बहुत बड़े महाराज हो प्रभु, को थोरे करत काज, कोई थोड़ा आपका उपकार कर देता है ना तो मानो कृतजाल है। आप कृतजाल माने समूह मान लेते हैं, इसने बहुत कुछ किया। अरे सब तो आपका दिया हुआ है, शरीर राज धन सब आपका है, मैंने क्या दिया आपको? आपने सब कुछ दिया, आपने केवल शरीर मांग लिया। अनंत बार आपने शरीर दिया, बहुत सुख दिया, एक बार शरीर मांग लिया तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने इसके बदले चुका नहीं सकता हूं, आप बड़े महाराज हो। प्रभु एक वरदान में मांगू तो ठाकुर जी ने कहा मैंने दिया, बोलो जल्दी बोलो मोरध्वज। एक मोह को दीजिए दान, दिए जू बखानो बेगी। एक मोह को दीजिए दान, एक मुझे वरदान दीजिए। ठाकुर जी ने कहा मैंने दिया, पूछूंगा नहीं मैंने दिया। अब सुनो मोरध्वज, जल्दी से कहो, जल्दी से बखान करो। बखानो बेगी। मोरध्वज ने कहा सरकार आपसे प्रार्थना है, कलयुग है, आने वाला समय कलयुग का रहेगा, ऐसी परीक्षा किसी साधु से मत लीजिएगा, छोड़ देगा आपको, वजन नहीं करेगा। साधु पर परीक्षा जनी करो, कलिकाल है, आने वाले समय कलिकाल का है। ऐसी परीक्षा यदि किए ना आपको कोई नहीं भजन करेगा, कोई नहीं मानेगा। बताओ, बाप के शरीर को और उसकी पत्नी से उसके बेटे से चिरवाना, ये बहुत कठिन परीक्षा है। सरकार ऐसी परीक्षा कलयुग में किसी से मत लीजिएगा। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, ऐसे ही करूंगा। अर्जुन का गर्व समाप्त हो गया है, बड़े आनंदित है इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।